सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था नेस्टेड इफ़ के बारे में कि नेस्टेड इफ़ क्या है और कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम लोग चलेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को लेकर के कि अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कौन कौन सा टाइप है। तो देखिए, एक्चुअली अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या, इसको जानना होगा। तो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट ही है, लेकिन बिना कंडीशन का, यानी किसी भी तरह के कंडीशन को बिना चेक किए हुए कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। कैसे करता है, तो पहले तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसका डिफिनेशन कि क्या है। तो देखिए, सिंपली यदि हम इसको लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि दोज statements which are used to transfer है transfer the control of execution from one position another in our program without checking एनी कंडीशन। माने बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए जब कंट्रोल को प्रोग्राम के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक भेजते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन कॉमा कॉल्ड अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। उसको क्या कहेंगे, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। सी में कौन कौन से अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, चलिए इसको देखते हैं। इन सी लैंग्वेज देयर आर फॉलोइंग unconditional control statements are used। कौन कौन है इसको चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा गो टू का नाम। गो टू, दूसरा हो जाएगा ब्रेक, तीसरा हो जाएगा कंटिन्यू, चौथा रिटर्न। ये सेमीकोलन नहीं देना, अभी तो स्टेटमेंट के रूप में यूज करेंगे। ये चार कम से कम आपको इसमें जानना पड़ेगा कि ये चारों है क्या, कैसे काम करता है। तो चलिए वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है गो टू। दिस स्टेटमेंट is used to transfer the control of execution
without checking any condition, but control is transferred to the specified label, स्पेसिफाइड लेबल माने दिए हुए लेबल पर ही आप इसमें कंट्रोल को भेज सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है तो सिंटैक्स इसका क्या है देखिए, सिंपली लिखते हैं गो टू और लेबल और सेमीकोलन। हाँ, तो गो टू और लेबल है लगा हुआ, तो ये लेबल क्या है, तो लेबल एक आइडेंटिफायर है, यानी कि इसके बाद हम लिखेंगे कि वेयर कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर से सेम हो जा रहा है। where label is an identifier, so it can follow the rules of आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कि जो आइडेंटिफिकेशन का रूल्स है उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, आगे अब जैसे लेबल जो असाइन करेंगे तो यहाँ पर मेंशन करना होगा कि लेबल मस्ट बी सेपरेटेड बाय कोलोन। हाँ, इससे आपको सेपरेट करना जरूरी है, किससे, कोलोन से। तो लेबल का सिंटैक्स क्या होगा, तो देखिए लेबल के सिंटैक्स को यदि लिखे तो हो जाता है लेबल और फिर कोलोन, ये इसका सिंटैक्स है लेबल का। अब देखिए ये लेबल का जो लोकेशन है, ये कोई जरूरी नहीं कि हम लेबल लिखेंगे। लेबल चूंकि क्या है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर है तो इसका मतलब है कि इसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब है कि नाम इसका हम कुछ भी रख सकते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि जिससे आइडेंटिफाई हो, तो नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि हम लेबल यूज करके कोई भी रिपीटिटिव ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करा सकते हैं, इसको समझिए। देखिए stdio.h void main, और मेन में आकर के आप यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए, एक n ले लिए और एक i ले लिए, और i को हम सेट कर दिए 1 पर। अब n में हम लास्ट नंबर इनपुट मांग लेंगे,
प्रिंट एफ इंटर लास्ट नंबर। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n, वैल्यू आ गया n में। अब यहाँ आप लूप लगाइए, सॉरी लूप कहते हैं, गो टू लगाइए। तो लेबल हम मान लिए कि l ले लिए, इसको सेपरेट कर दिए कोलन से, यहाँ पर हम प्रिंट कर दिए किसको, तो i को। लाइन बदल के कीजिए या सेम लाइन में कीजिए, वो आप पर डिपेंड करेगा। देखिए मान लीजिए हम यहीं पर %d यूज कर लेते हैं, और कॉमा दे करके और आप i को प्रिंट कराइए। i प्रिंट हो गया, और i प्लस प्लस करिए। i प्लस प्लस करेंगे तो i अपना वैल्यू 1 से इंक्रीज कर लेगा। और यहाँ आप क्या कीजिए कि गो टू लगाइए। तो पहले इफ़ कंडीशन लगा लीजिए कि i इज लेस देन इक्वल टू किसके हो जाए, n के। तो गो टू कहाँ, l पर। तो ये जाए कहाँ, l पर पहुँच जाए। यानी कंट्रोल देखिए फ्लो कैसे करेगा, ये n टाइम्स लूप को चलाता है। कैसे फ्लो करेगा इसको समझिए। देखिए सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आया, आने के बाद इसको दिखाएगा। तो i का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल आया यहाँ, फिर i को बढ़ा लेगा। तो i का वैल्यू 1 से इंक्रीज किया तो हो गया कितना, 2 इज लेस देन n, n में मान लीजिए 5 रखे हैं, तो 2 5 से छोटा है तो गो टू l आएगा ऊपर, यहाँ पर आकर के प्रिंट करेगा 2। फिर आएगा i प्लस प्लस, 3 हुआ, 5 से छोटा है तो 3 भी प्रिंट करेगा, गो टू l पर जाएगा तो फिर प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा और 5 प्रिंट करेगा। 5 के बाद जैसे ही प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा तो n का वैल्यू हो गया 6, तो i का 6 हुआ तो आकर के चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो l पर अब नहीं जाएगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल को क्या करेगा, यहीं से बाहर कर देगा। बाहर कर देगा तो हमको प्रिंट क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, तो रिपीटेड ऑपरेशन हमको मिलेगा। ये कहीं काम कर रहा है कि डिस्प्ले कराना, लेकिन वैल्यू क्या करेगा, प्लस प्लस करते चला जाएगा, उसमें जोड़ते चला जाता है। तो गो टू का काम यही है। इससे आप और भी बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कोई टेबल जनरेट करना हो कि इनपुट करिए कोई नंबर और उसका टेबल प्रिंट हो जाए, तो देखिए हम टेबल आपको एक बता देते हैं, प्रोग्राम थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू write a program to input any number and to print their table। यानी उसका टेबल प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट करोगे, अब आओ इस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करिए, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void मेन, और मेन के बाद यहाँ इंटीजर में वेरिएबल एक i ले लीजिए, i को 1, और एक n ले लेंगे जिसका टेबल कैलकुलेट करना है, n में इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf इंटर एनी नंबर
और स्कैन कीजिए। %d एड्रेस ऑफ n। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि l ले लीजिए लेबल, ये कोई जरूरी नहीं कि l ही लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हैं। printf %d इंटू %d इक्वल टू %d i कॉमा n कॉमा i इंटू n। तो देखिए ये पहला वैल्यू i जो है ये आ जाएगा इस लोकेशन पर, यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, और i इंटू n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ। तो आपको सेम जैसे टेबल आप लिखते हैं उसी तरीके से ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और i को आप प्लस प्लस कर दीजिए और यहाँ चेक कराइए, इफ़ i इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए 10, तो गो टू l, ऊपर भेज दें। हाँ। तो देखिए, और यहाँ पर इसके कर्ली ब्रैस को क्लोज कर दीजिए। कर्ली ब्रैस बढ़िया से बंद कीजिएगा ताकि देखने में लगे कि हाँ कर्ली ब्रैस ही है। तो ये आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स के साथ।